जय माँ बगलामुखी। वेलकम टू द बगलामुखी टैरेट पावर। जुड़े हैं यूनिवर्स की पावर के साथ और जानिए उन रहस्यों को जो आप अपने बारे में जानना चाहते हैं। अगर आप हमारे साथ डेली मेडिटेशन करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि की लव लाइफ कैसी रहने वाली है, तुला राशि वालों का करियर कैसा रहने वाला है, तुला राशि के शत्रु जो उनके पीछे पड़े हुए हैं वो उनके लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं, उनसे उन्हें कैसे बचना चाहिए, एवरीथिंग। तुला राशि वालों को कौन से कपड़े पहनना चाहिए, किस कलर के कपड़े पहनना चाहिए और कैसे घर से बाहर निकलना चाहिए, सारी एडवाइस आज आपको कार्ड के थ्रू इस वीडियो में बताई जाएगी। जय दशो महाविद्याओं की, जय माता महाकाली, जय माँ बगलामुखी माता की, जय माता चामुंडी, जय माँ बगराई, जय माँ बाराई, जय माँ बगलामुखी, जय माँ बाराही, जय माँ बगलामुखी, जय माँ बाराही। बच्चे तुला राशि के सभी लोग, उनके लिए कैसा रहने वाला है आने वाला समय। ये जनरल रीडिंग है, आप जब भी सुनेंगे तभी आपसे रेजोनेट कर जाएगी। तुला राशि वालों के लिए कैसा समय रहने वाला है, क्या एडवाइस है यूनिवर्स की तरफ से उनके लिए, उन्हें कैसे प्रोटेक्ट रहना है, खुद को कैसे प्रोटेक्ट करके रखना है, बुरे लोगों से कैसे बचना है, उनके बारे में सब कुछ। तुला राशि वालों का आने वाला समय अच्छा बुरा सब कुछ बताइए यूनिवर्स। जय माता श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज। 3 5वां कार्ड, 6वां कार्ड, देखिए पहला कार्ड 5 ऑफ बैंड्स का निकला है। तुला राशि वालों, विचारों का मतभेद हो सकता है, किसी से कंपटीशन हो सकता है, किसी भी कार्य में आपको मतभेद महसूस हो सकता है। फैमिली में अगर लोग हैं उनसे भी बहसबाजी हो सकती है, फ्रेंड सर्कल में भी हो सकती है, आपके वर्क प्लेस पर भी बहसबाजी हो सकती है। विचारों का मतभेद होगा तो थोड़ा संभल कर अपने विचार रखें। दूसरा कार्ड निकला है 7 ऑफ बैंड्स का। देखिए विचारों का मतभेद तो पहले ही आ गया और दूसरा कार्ड आया है 7 ऑफ बैंड्स का। आपको अपनी बात मजबूती के साथ रखनी है। अगर आप किसी बात को रखना चाहते हैं तो पूरी मजबूती के साथ रखिए, और अगर आपको लग रहा है कि आपकी बात तो सही है बट आपके पास प्रूफ नहीं है तो उस बात को मत रखिए, मत बोलिए उस बात को। क्योंकि अगर आप, ये दुनिया सबूत मांगती है, सीता माता से भी सबूत ही मांगा गया था, और हर वो सच्चा इंसान जिसके पास सबूत नहीं है वो सबकी नज़र में गलत साबित हो जाता है। तो अपनी बात को आप मजबूती से रखिए। अगर आपके पास किसी बात का प्रूफ है, आप कोई भी बात दुनिया के सामने रखना चाहते हैं, लोगों के सामने रखना चाहते हैं, परिवार वालों के सामने रखना चाहते हैं, तो पूरी मजबूती के साथ रखिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आपकी बात में मजबूती नहीं है, आप पूरी तरह से क्लियरली डिफाइन नहीं कर पाएंगे, अपनी बात को मजबूती से नहीं रख पाएंगे, तो फिर चुप रहिए, है ना। लेकिन आपको यहाँ एडवाइस दी जाती है बहुत ही मजबूती के साथ स्ट्रांगली अपनी बात को रखें। ज़रूरी है अपनी बात को सबके सामने रखना। अब ये देखिए 10 ऑफ सॉर्ट्स। पुराने समय से कोई बीमारी चली आ रही हो, पुराने समय से कोई दुख तकलीफ आपको हो रही हो, कोई पारिवारिक प्रॉब्लम हो, किसी तरह की कोई टेंशन हो, उन सब का अंत होने वाला है। तुला राशि वालों, आप अगर पुराने
समय से किसी बीमारी से लड़ रहे हैं, किसी समस्या से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, कोई पारिवारिक क्लेश है, रिश्तों में मनमुटाव है, किसी भी तरह की आप कोई भी परेशानी से अगर जूझ रहे थे तो ये कार्ड आपको संकेत देता है कि आपकी परेशानियाँ ख़त्म होने वाली हैं। अब तीसरा कार्ड आया है द लवर्स का। ये बताता है कि आपके रिश्ते में आकर्षण भी है, प्रेम भी है, इमोशनल अटैचमेंट भी है, प्योरिटी भी है और ट्रस्ट भी है। ये इस बात का प्रूफ है कि आपके रिश्ते अच्छे हैं और अच्छे ही रहेंगे। ये तुला राशि वालों के लिए बहुत खुशी वाली बात है। इसके लिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूँगी कि आपके आने वाले समय में भी आपका प्यार, बहुत ईमानदारी रहेगी आपके प्यार में, दोनों तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से भी और आपकी तरफ से भी। बीते हुए कल में भले ही आप लोग कैसे भी रहे हों, कैसे भी हों, लेकिन आने वाले कल में आप एक दूसरे के लिए बिल्कुल ईमानदार हैं और हमेशा रहने वाले हैं। अब देखिए 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। हो सकता है किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपका दिल टूटा हो बीते हुए कल में। थर्ड पार्टी की वजह से आपका दिल टूटा हो और आपको एडवाइस भी दी जाती है कि उस थर्ड पार्टी को आपको कभी भी अपने बीच में नहीं आने देना है। फिर चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हों, फिर चाहे वो कोई लेडी या कोई भी हो सकता है। थर्ड पार्टी मतलब कोई लड़की भी हो सकती है, कोई लड़का भी हो सकता है, फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, नेबर्स भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल के लोग भी हो सकते हैं। जिन लोगों की वजह से बीते हुए कल में आपका दिल टूटा था, आपको एडवाइस दी जाती है कि उन लोगों से आपको बिल्कुल दूरी बना कर रखना है, बीते हुए कल से सीखना है, बिकॉज अभी आपके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। अगर थर्ड पार्टी आपका दिल तोड़ने की कोशिश करे तो आपको बहुत सावधान रहना है ताकि थर्ड पार्टी कभी भी आपके बीच में ना आ सके। ये आपको एडवाइस दी जाती है। अब देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही शुभ कार्ड है। ये आपको गारंटी देता है कि आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है, स्थिर रहने वाली है, स्टेबिलिटी रहने वाली है, आपकी फैमिली लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं। ये 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड स्थिरता को, खुशियों को दर्शाता है। आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है तुला राशि वालों। जजमेंट का कार्ड आपको बताता है कि बीते हुए कल में जिन लोगों ने आपको सताया, आपको परेशान किया, बीते हुए कल में जो भी आपसे गलतियां हुई, जो भी लोगों ने आपके साथ गलत किया या आपने लोगों के साथ गलत किया या बेवजह बिना गलती के भी कुछ ऐसा हुआ है जिस पर आपने कभी विचार ना किया हो, तो आपको उन सारी चीज़ों से सावधान रहने की ज़रूरत है। जो लोग बीते हुए कल में आपको परेशान कर चुके हैं उनसे भी दूर रहिए। जो गलतियां आपसे हुई हैं वो गलतियां ना दोहराइए। जिन लोगों पर आपने विश्वास किया था उन लोगों पर आप फिर से कभी विश्वास मत करिए। ये आपको एडवाइस दी जाती है तुला राशि वालों कि अब आपको किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना है, सिर्फ अपने बुद्धि विवेक से काम लेना है। एक एडवाइस और दी जाती है तुला राशि वालों को, स्पेशली उन लोगों को जिनका मूलांक 6 है ना, स्पेशली उन लोगों को जिनका मूलांक 5 भी हो सकता है और वो तुला राशि वाले हैं, तो उन लोगों को भी एडवाइस दी जाती है। जिन लोगों का मूलांक 3 है और अगर वो तुला राशि वाले हैं तो मतलब आपको मैं बता दूं कि इन लोगों को एडवाइस दी जाती है कि इन्हें कभी किसी की नहीं सुनना चाहिए, इन्हें हमेशा अपने बुद्धि विवेक से ही काम लेना चाहिए, क्योंकि ये जब अपनी बुद्धि विवेक से काम लेंगे, ना दूसरे की सुनेंगे और ना ही दूसरे को सुनाएंगे। ऐसा भी नहीं है कि आप दूसरे की सुन नहीं रहे हो तो आप दूसरे को सुनाने के हकदार हो गए, तो वो भी नहीं। आप अपने दम पर करिए, कोशिश करिए, जो भी करें अपने दम पर करें। आपकी लाइफ में कोई इंटरफेयर करे आप वो भी बर्दाश्त ना करें, कोई आप किसी की लाइफ में खुद भी जाकर इंटरफेयर ना करें। आपको एडवाइस दी जाती है कि बीते हुए कल में जो गलतियां आपसे हुई हैं उन गलतियों को सुधारिए और जिन लोगों पर आपने विश्वास किया था उन पर विश्वास करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। बहुत सावधानी पूर्वक रहने की आवश्यकता है क्योंकि आपके कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं। कुछ मिली जुली चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए आपके विचारों का मतभेद होना, पहला ही कार्ड आया था, लोगों से आपके विचारों में मतभेद उत्पन्न होगा, बहसबाजी हो सकती है, तो बहसबाजी से बचिए। और अगर बहसबाजी हो भी जाती है
तो भी अपनी बात को बिल्कुल मजबूती के साथ रखना है, डिगमगाना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। अपनी बात बिल्कुल मजबूती से रखें, क्योंकि आपको पूरा हक है अपनी बात को मजबूती से रखने का। जजमेंट का कार्ड आपको बताता है कि बीती हुई गलतियों से आपको सीख लेनी है, किसी भी विवाद में आपको फंसना नहीं है, और कोई बेवजह आपको विवाद में फंसाने का प्रयास अगर करता है तो उससे बिल्कुल जवाब नहीं देना है, उसको बात ही नहीं, इग्नोर कर देना है। अगर फ़ोन पे बात हो रही है तो फ़ोन कट कर दीजिए, अगर आप सामने हैं तो वहाँ से चले जाइए, ठीक है। आप अवॉइड कर सकते हैं, है ना, क्योंकि होता ये है कि सच बोलने वाला इंसान बोले बिना रह नहीं पाता, और जिसे आदत है झूठ बोलने की और सच्चे इंसान को झूठा साबित कर देने की, तो वो व्यक्ति से आप नहीं लड़ सकते, है ना, उस व्यक्ति को आप नहीं समझा सकते, इसलिए वहाँ से हट जाना बेहतर है। बीते हुए कल से आपको सीख लेनी है। आपके बीते हुए कल में कुछ भी आपसे गलत हुआ हो, या आपके साथ गलत हुआ हो, या आपने किसी के साथ गलत किया हो, उन सब से आपको सीख लेनी है और उस गलती को दोबारा नहीं दोहराना है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आपको ये बताता है कि आपको ओवर इमोशनल नहीं होना है, आपको व्यवहारिक रहना है लेकिन प्रैक्टिकल भी रहना है। बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल रहने की आवश्यकता है, बिकॉज अभी ये समझ में आ रहा है कि तुला राशि वाले बहुत इमोशनल होने वाले हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात, कोई विचार धारणा उनको अंदर ही अंदर से परेशान कर रही है, उन्हें समझ नहीं आ रहा। होता ये है ना कि तुला राशि वालों के साथ एक प्रॉब्लम होती है, ये एक तरफा निर्णय कभी लेते नहीं हैं, ये कभी भी एक व्यक्ति की बात को सुनकर नहीं रह सकते, ये हमेशा दोनों तरफ की बात को सुनते हैं, दोनों ही तरफ की बात की अच्छाई और बुराई को जानते हैं, और फिर दोनों को ही उनकी गलतियों का एहसास भी करवाते हैं, और इसी चक्कर में ये बुरे बन जाते हैं। तो ये यहाँ पर आपको एडवाइस दी जाती है कि आपको इमोशनल नहीं होना है, आपको प्रैक्टिकल रहना है, और सबसे बड़ी बात, लोगों के मसलों में आपको बीच में नहीं पड़ना है। सबके कर्मों का हिसाब होता है, कोई भी किसी के साथ कुछ भी गलत करता है, ऊपर वाला आज नहीं कल, कल नहीं परसों, 10 साल बाद, 20 साल बाद उसे उसके कर्मों की सज़ा ज़रूर देता है। पर आप लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि आप बोले बिना रह नहीं पाते, बिकॉज ये न्याय वाली राशि है ना लिब्रा, ये बिल्कुल दोनों तराजू देखने को मिलते हैं। आप लिब्रा का साइन देखेंगे तो आपको अलग ही समझ में आ जाएगा कि ये इनके लिए सब कुछ इक्वल चाहिए होता है, एकदम बराबर। ये कुछ भी आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं देख पाते, इन्हें बर्दाश्त नहीं है अन्याय किसी के भी ऊपर हो, ये दूसरे व्यक्ति का हो या अपने साथ हो, दूसरे के साथ हो, किसी के भी साथ हो। अगर ये वाकई में प्योर लिब्रा वाले हैं, सचमुच इनकी राशि लिब्रा है, तो ये बोले बिना नहीं रह सकते, ये रह ही नहीं पाएंगे। अगर इनके सामने कुछ गलत हो रहा है तो ये इतने स्वार्थी मतलबी कभी हो ही नहीं सकते कि बात मेरी नहीं चल रही, बात दूसरे की हो रही तो मैं क्यों बीच में बोलूँ। ये ऊपर ऊपर बोलेंगे यार मुझे क्या लेना देना, मुझे नहीं बोलना, लेकिन ये बोल जाएंगे, ये बोल पड़ेंगे, ये रह ही नहीं सकते बोले बिना। इनको कहीं पर भी कुछ भी गलत होता नजर आएगा ये बोलेंगे। अगर ये प्योर लिब्रा है तो ज़रूर बोलेंगे, ये अपने बारे में सोचेंगे नहीं, ये बस ये सोचेंगे कि मेरे सामने कुछ गलत हो रहा है और मैं आंखों से देखकर चुप कैसे बैठा हूँ, मैं बोलूँगा। और यहाँ पर ये लोग फंस जाते हैं, यहीं पर इन लोगों की लुटिया डूब जाती है, क्योंकि वो कहावत सुनी ना, नेकी कर दरिया में डाल। ये बोलेंगे सही, सही का साथ देंगे, सबको अच्छी बात समझाएंगे, अच्छा ही करेंगे सबके साथ, लेकिन खुद बुरे बन जाएंगे बाद में, है ना। तो ये होता है इनके साथ, तो वही इन लोगों को नहीं करना है। एडवाइस दी जाती है तुला राशि वालों आपको कि आपको इमोशनल नहीं होना है, आप देख लीजिए, बिल्कुल प्रैक्टिकल हो जाइए। किसने आपके साथ क्या किया भाई, उसके साथ वैसा बर्ताव कीजिए। आपको ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा बनने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, बस जिसने जो किया है उसके साथ वैसा करिए, और वैसा भी नहीं करना चाहते हैं तो शांत रहिए। बट किसी के साथ ज़्यादा अच्छा करने की और ओवर इमोशनल होने की भी बिल्कुल ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मैंने आप लोगों से कहा था कि तुला राशि वालों का करियर कैसा रहने वाला है और उनकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है और उनको एडवाइस क्या दी जाती है। तो देखिए, आपकी फैमिली लाइफ भी बहुत अच्छी रहने वाली है, लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी है, एक दूसरे के लिए आप ईमानदार हैं, एक दूसरे के लिए प्योर हैं, ट्रस्टेबल हैं,
एक दूसरे के प्रति आप अट्रैक्शन भी है आप दोनों के अंदर, लेकिन आपको किसी थर्ड पार्टी से बचना भी है। इस बात को विशेष ध्यान रखिए। कोई थर्ड पार्टी है ज़रूर जो आप दोनों के बीच में आ सकती है, आने वाली है, या आ चुकी है, या आने का प्रयास कर रही है। थर्ड पार्टी कोई तो है जो आप दोनों में कलेश उत्पन्न करवाने की कोशिश कर सकती है, आप दोनों को झगड़वा सकती है, आप दोनों के बीच का विश्वास कम करने की परिस्थिति उत्पन्न कर सकती है। हालांकि सक्सेसफुल तो नहीं होगी, बिकॉज 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था। इसके बाद मैं दोबारा से आपको ये बता रही हूँ, इस कार्ड के बाद 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था, जो आपको गारंटी देता है कि आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं आपको इमोशनल करके अपने आप से अटैच करने का प्रयास कर सकती है, क्योंकि किसी की लाइफ में इंटरफेयर करके आप लड़ाई झगड़ा क्रिएट करवा सकते हो, लेकिन प्यार ख़त्म नहीं कर सकते। अगर आपको किसी के अंदर से प्यार ख़त्म करना है तो आपको पहले इमोशनली किसी को अपने आप से अटैच करना पड़ेगा, और ये बात लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो हो सकता है कोई थर्ड पार्टी आपको इमोशनली खुद से अटैच करने की कोशिश करे, ताकि आप आपके पार्टनर से दूर हो जाओ, जो कि आपको नहीं करना है। आपको किसी से भी इतना इमोशनली अटैच नहीं होना है कि सामने वाला आपको आपके पार्टनर से ऊपर लगने लगे, है ना। ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि यही एक रीज़न है। लिब्रा को अगर कुछ हरा सकता है तो वो इमोशनल अटैचमेंट ही हरा सकता है। लिब्रा को अगर कोई बेवकूफ़ बना सकता है तो इमोशनल फूल बना सकता है, क्योंकि ये लोग बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं, गलत बात बर्दाश्त नहीं कर पाते, किसी के साथ बुरा होते हुए देख नहीं सकते, ये अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहे वो अपने साथ हो या दूसरे के साथ हो, इसलिए ये हमेशा फंस जाते हैं। तो आपको एडवाइस दी जाती है कि आपको ये सब कुछ नहीं करना है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड पारिवारिक सुख देने के साथ साथ आपको ये भी बताता है कि सुख सिर्फ पारिवारिक ही नहीं, हर तरीके से फाइनेंशियली भी अबंडेंस रहने वाले हैं, मतलब फाइनेंशियली आप स्ट्रांग होने वाले हैं, है ना। तो सारे कार्ड ऑलमोस्ट पॉजिटिव हैं, बस आपको जो है बहसबाजी से कहीं ना कहीं बचना पड़ेगा। बहसबाजी हो सकती है, विचारों का मतभेद होगा, लेकिन आपको इससे बचना पड़ेगा, क्योंकि विचारों के मतभेद में भले बात आपकी नहीं है, बात दूसरे की चल रही है, लेकिन आप बोले बिना रह नहीं पाते हैं। आप सही का साथ देंगे, और गलत लोगों की टीम थोड़ी सी बड़ी हो सकती है। देख रहे हैं ना आप कि 1 2 3 4 5 लोग हैं, है ना। तो गलत लोगों की टीम बड़ी है, उनका ग्रुप बड़ा है। आप कितना भी चिल्ला के सच बोलें, कितनी भी सही बात बोलें, उनको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जब झूठ ज़्यादा लोग इकट्ठे होकर बोलते हैं ना, गलत का साथ पूरा ग्रुप बनाकर दिया जाता है ना, तो सच की आवाज़ को दबा दिया जाता है, वो दब ही जाती है। क्योंकि एक अकेला व्यक्ति सच बोले, सही का साथ दे, और सब एक साथ होकर गलत लोग इकट्ठे हो जाएं, तो बेचारा वो क्या ही करेगा। इसलिए विचारों का मतभेद हो सकता है, और आपको इससे बचने का प्रयास करना पड़ेगा। जय माँ बगलामुखी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।